बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फैज़ वहीद। जो मेरा पहले चैनल चल रहा है उस पर टोटली कंटेंट नेक्स्ट मेरी कोशिश है कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही मैं अपलोड करूं, और जो जर्नल वीडियोस होती हैं लाइक यूट्यूब से रिलेटेड हो गया, एआई से रिलेटेड या अर्निंग से रिलेटेड, उसके लिए एक अलग से फ़याज़ वहीद अर्नोलॉजी के नाम से मैंने एक चैनल क्रिएट किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा और आई का जो आइकन है वहाँ पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आपकी 100% सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फैज़ वहीद। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स को और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को आज डिस्कस करेंगे। कोशिश मैं करूंगा कि कंप्लीट इसी वीडियो में फ्लेक्स बॉक्स को मैं कवर कर लूं। बहरहाल मैंने यहां पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है फ्लेक्स बॉक्स के नाम से, और दो फाइल मैंने यहां पे क्रिएट की हैं, index.html और style.css। और यहां पे हम बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं HTML डॉक्यूमेंट की। उसके लिए सिंपल हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे टाइटल मैं दे देता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं फ्लेक्स बॉक्स, और इससे पहले फॉर एग्जांपल CSS। आपने इसको लास्ट तक देखना है क्योंकि इसमें मैंने कोशिश करनी है कि हर प्रॉपर्टी को फ्लेक्स बॉक्स को लेके जितनी भी इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं सबको मैं डिस्कस करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लेक्स बॉक्स है क्या? आजकल आप देखते हैं CSS का कोड आपको अक्सर जगहों पे नज़र आता है, या बहुत से लोगों को आप कोडिंग वगैरह करता देखते हैं, तो आप हर जगह पे देखते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स को ही यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फ्लेक्स बॉक्स क्या है और इसको आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों किया जा रहा है। तो आपको पता है CSS 3 एडवांस की अगर बात की जाए उसमें बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि पहले नहीं थी। अब CSS 3 को इतना ज़्यादा उन्होंने कह लें कि एडवांस कर दिया है, उसके अंदर इतने फीचर्स या प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर दिया है कि रिस्पॉन्सिवनेस को लेके और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आप किसी फ्रेमवर्क से करते थे, लाइक बूटस्ट्रैप या टेलविंड वगैरह से करते थे, वो आपको CSS में डायरेक्टली प्रॉपर्टी से मिल जाती हैं। उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स बॉक्स की। तो फ्लेक्स बॉक्स का अगर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखें तो फ्लेक्स बॉक्स होता क्या, सबसे पहले तो ये समझें। फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली एक कंटेनर है। अब फ्लेक्स बॉक्स का कंटेनर करता क्या है वो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ चलेंगे और सारे का सारा हम देखेंगे प्रैक्टिकली हमने किस तरीके से फ्लेक्स बॉक्स को यूज करना होता है। हमारे पास यहाँ पे बिफोर द फ्लेक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल देयर वर 4 लेआउट मोड्स। फ्लेक्स बॉक्स से पहले हमारे पास CSS में या HTML की अगर बात की जाए तो हमारे पास 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स से, कौन कौन से, या लेआउट के मोड से। ब्लॉग फॉर सेक्शंस इन दी वेब पेज, आप लोग ब्लॉग यूज करते रहे, डिस्प्ले ब्लॉग, जिसके जरिए आप क्या करते थे, आप अपने एलिमेंट्स को ब्लॉक लेवल करके प्रॉपर तरीके से अपने वेब पेज को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर लेते थे, उसके लेआउट को सेट कर लेते थे। इस तरीके से आप इनलाइन को यूज करते रहे हैं। टेबल फॉर 2 डायमेंशनल टेबल डाटा, आप उसके लिए टेबल यूज करते रहे हैं। आप पोजीशन की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एलिमेंट्स की पोजीशन को सेट करते रहे हैं। तो ये 4 ऐसे डिफरेंट लेआउट मोड्स है जो कि आप पहले बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहे हैं, जिनमें फ्लोट आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहे हैं, जिसके अंदर फ्लोट लेफ्ट राइट आप यूज़ करते हैं, पोजीशन को यूज़ करते रहे हैं, ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी है उसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक इन लाइन। फ्लेक्स बॉक्स ने क्या किया, द फ्लेक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल मेक्स इट ईजियर टू डिज़ाइन फ्लेक्स बॉक्स रिस्पॉन्सिव लेआउट स्ट्रक्चर विदाउट यूजिंग फ्लोट और पोजिशनिंग। फ्लेक्स बॉक्स ने आपको यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन लेआउट स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए फ्लोट और पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ को साइड पे करके कि इनको हमने नहीं यूज़ करना, उन्होंने एक नई प्रॉपर्टी फ्लेक्स के नाम से इंट्रोड्यूस करवाई। प्रॉपर्टी की बेसिकली वैल्यू है, ये इंट्रोड्यूस करवाई और उसके अंदर बहुत सी मजीद प्रॉपर्टीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया कि आप अपने कंप्लीट वेब पेज को किस तरीके से रिस्पॉन्सिव लेआउट में आप ईजीली किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नीचे एक कंटेनर नज़र आ रहा है, ये कंटेनर है कंप्लीट, उसके अंदर 8 डिफरेंट डिव या 8 डिफरेंट एलिमेंट्स आपको प्रॉपर लेआउट में रिस्पॉन्सिव लेआउट के साथ आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, प्रॉपरली अलाइन होके। अब ये किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये अभी हम फ्लेक्स में देखेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की भी बात कर लें, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। तो सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करने के लिए या फ्लेक्स बॉक्स को आप क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्लेक्स कंटेनर क्रिएट करते हैं। फ्लेक्स कंटेनर क्रिएट करने के बाद आप बाकी फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें आपको यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टी नज़र आ रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू फ्लेक्स करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। आप उस कंटेनर में अपने एलिमेंट्स को प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। कंटेनर को लेके जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो ये वाली हो सकती हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन हो सकती है, फ्लेक्स रैप है, फ्लेक्स फ्लो है, जस्टिफाई कंटेंट है, अलाइन आइटम्स है, अलाइन कंटेंट है। इनको हम वन बाय वन अभी एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो आइए एग्जांपल की तरफ चलते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमने किस तरीके से फ्लेक्स को यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पे HTML पेज की एक स्ट्रक्चर कंप्लीट बनी हुई है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ और इस पे क्लास अप्लाई कर देता हूँ। कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं कंटेनर की एक क्लास ले लेता हूँ इस तरीके से। ये हमारे पास एक मेन कंटेनर आ गया। आप इसको फ्लेक्स कंटेनर बोल सकते हैं अगर तो आप इस पे फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो। फिलहाल ये कंटेनर आ गया। इस कंटेनर के अंदर अब हम क्या करते हैं, कुछ मज़ीद डिव ले लेते हैं इस तरीके से और इसके अंदर कोई भी वैल्यू राइट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं इसको मैं 1 लाइन में रहने देता हूँ, D1 है। इसी तरीके से ये मेरे पास एक सेकंड डिव आ जाएगी और नेक्स्ट इसी को मैं कॉपी करता हूँ। 2-4 डिव फिलहाल यहाँ पे ले लेते हैं। इस तरीके से फिलहाल ये मेरे पास ही 5 डिव आ चुकी हैं। इसको हम सेव करते हैं। अब हमने इस पे थोड़ी सी स्टाइलिंग करना है, ठीक है। स्टाइलिंग किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पे स्टाइल में आते हैं और बॉडी पे स्टाइलिंग अगर आप करना चाहते हैं तो बॉडी पे स्टाइलिंग आप कर लें। फॉर एग्जांपल मार्जिन में ले लेता हूँ 0 पिक्सल, पैडिंग ले लेते हैं अगेन 0 पिक्सल, ठीक है। और इसी तरीके से मज़ीद देख लेते हैं अगर हमें ज़रूरत होगी तो। अब चलते हैं कंटेनर की तरफ। मैंने यहाँ पे क्लास यूज़ की है कंटेनर के नाम से, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस पे जस्ट फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है जी। कंटेनर है, डिस्प्ले फ्लेक्स कह दिया और बैकग्राउंड कलर भी कोई यूज़ कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर सपोज यहाँ पे मैं ब्लैक ले लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ आ सके। उसके बाद आप काम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिव मैंने डिफरेंट 5 डिव्स ली हैं, हमने उस पर थोड़ी सी स्टाइलिंग करना है। तो उसके लिए मैं इस तरीके से यहाँ पे राइट करूँगा कि जो कंटेनर की क्लास है मेन, उसके अंदर जो डिव एलिमेंट है उस पर मुझे ये स्टाइलिंग चाहिए। फ़र्ज़ करते हैं विड्थ में ले लेता हूँ सपोज 100 पिक्सल। इस तरीके से हाइट ले लेते हैं, फ़र्ज़ करते हैं 50 पिक्सल और इसी तरीके से बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं सपोज उसका ब्लैक है, इसका मैं वाइट ले लेता हूँ और फ़ॉन्ट साइज़ इधर फ़र्ज़ करते हैं जी 18 पिक्सल और जो टेक्स्ट का कलर है वो हम ले लेते हैं ब्लैक। ये कुछ स्टाइलिंग की है, इसको सेव करते हैं। जैसे ही ब्राउज़र में चेक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। हमने यहाँ पे CSS को ऐड नहीं किया, तो ये चीज़ें नॉर्मली माइंड से निकल जाती हैं, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हम यहाँ पे CSS को ऐड करेंगे। लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट href इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे फाइल है जी styles.css की, इसको सेव करते हैं। ये थोड़ी सी मैंने चेंजेस की हैं टाइम को बचाने के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। एक तो मैंने यहाँ पे मज़ीद डिव ऐड की हैं, 12 डिव मैंने यहाँ पे ले ली हैं ताकि आपको यहाँ पे मैं बता सकूँ कि आपकी स्क्रीन जो है वो इक्वल 12 कॉलम्स में डिवाइड हो जाती है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आते हैं स्टाइलिंग की तरफ। बॉडी पे स्टाइलिंग सेम है जो कि आपको मैंने यहाँ पे बताई, मार्जिन पैडिंग 0 ले लिया। कंटेनर पे भी सेम है, जस्ट मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, वो अच्छा नहीं लग रहा था ब्लैक।
उसके बाद यहाँ पे जो डिव पे स्टाइलिंग की है, विड्थ दी है, हाइट दी है, बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट साइज है, कलर है, मार्जिन दिया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और पैडिंग, मतलब सिंपल प्रॉपर्टी जो कि नॉर्मली आप यूज़ करते हैं वो मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं। और मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर नज़र आ रहा है बैकग्राउंड कलर में, आपको एक्वा बैकग्राउंड कलर जो है ये कंप्लीट एक कंटेनर है। हमने यहाँ पे यूज़ किया डिस्प्ले फ्लेक्स, तो क्या हुआ यहाँ पे एक कंटेनर बन गया और उस कंटेनर में हमने जो जो एलिमेंट्स पे प्लेस किए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलाइन हो के आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यानी मैंने यहाँ पे इस तरीके से कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की कि यहाँ पे इस कॉलम को इतनी विड्थ मिल जाए, इस कॉलम को इतनी विड्थ मिल जाए, इस तरीके से हो जाए। मतलब जिस तरीके से बूटस्ट्रैप में आप चीज़ें क्लासेस यूज़ करते हैं उनके बैकग्राउंड पे स्टाइलिंग की होती है। बहरहाल नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमने कंटेनर ले लिया। अब इस कंटेनर में हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, वन बाय वन उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे स्लाइड में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन के नाम से। हम यहाँ पे देखते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी क्या करती है। उससे पहले आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक मैं काम करता हूँ, कुछ जो डिव हैं यहाँ पे उनको फ़िलहाल मैं कमेंट में कर देता हूँ, जब ज़रूरत होगी उनको यूज़ कर लेंगे। हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन की। हम यहाँ पे कंटेनर पे आएंगे और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन। हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे देखेंगे कि ये देखें आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे कंटेनर में वो ऑटोमेटिकली कॉलम की फॉर्म में खुद को अलाइन कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है रो, या फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कॉलम रिवर्स। अब आपने देखना है इनकी तरतीब चेंज हो जाएगी, 6 5 4 3 2 1। ठीक है, आपके जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कॉलम की अलाइनमेंट में रिवर्स ऑर्डर में चले गए। नेक्स्ट मेरे पास इसी की वैल्यू यहाँ पे होती है रो, और इसको सेव करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये रो की फॉर्म में आ जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू लेता हूँ रो रिवर्स के नाम से, इसको सेव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अगेन जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे चले जाएंगे। 6 5 4 3 2 1 आपके सामने ये तरतीब नज़र आ रही है। फिलहाल इसको मैं दोबारा रो की में ले आता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये आइटम्स जो बेसिकली इनको कंटेनर आइटम या फ्लेक्स आइटम्स का नाम दिया जाता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप के नाम से। मैं यहाँ पे स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। फ्लेक्स रैप के नाम के नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिलहाल इसको अगर यूज़ करना है तो यूज़ कर लें, अदरवाइज नेक्स्ट हम चलते हैं फ्लेक्स रैप। अब रैप से मुराद क्या है आपको आइडिया होगा, किसी चीज़ को रैप करना, लाइक किसी चीज़ के अंदर उसको रैप कर देना, उसको लपेट देना, आप इस तरीके से कह लें। अगर तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रैप, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये आपको नॉर्मल नज़र आ रहा है। मैं स्क्रीन साइज चेंज करता हूँ, ये देखें अब क्या हुआ। अब हमारे पास जैसे स्क्रीन का साइज चेंज हुआ, आपके जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे उसी कंटेनर में रैप ही होंगे। ये देखें, आप इसकी विड्थ को चेंज करते जाएं, आपके कंटेनर में ही एलिमेंट्स रैप होंगे, इस कंटेनर से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये बेसिकली फ्लेक्स ने क्या किया, रिस्पॉन्सिव आपके लेआउट को करने के लिए उसने हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी यहाँ पे की है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड वैल्यू यूज़ करता हूँ नो रैप, अब इसको सेव करते हैं। अब फिलहाल आपको इसी तरीके से नज़र आ रहे हैं और जैसे ही मैं स्क्रीन का यहाँ पे साइज चेंज करता हूँ तो ये देखिएगा, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ज़रा एलिमेंट्स को ज़्यादा कर लेते हैं। अब देखिएगा कि नो रैप में क्या होगा, आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रैप नहीं होंगे कंटेनर में। देखिए 7 तक हैं, उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल बन गया। स्क्रॉल को अगर हम यहाँ पे मूव करते हैं तो देखें बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके कंटेनर में रैप नहीं है। इसी तरीके से थर्ड हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है रैप रिवर्स। ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको सेव करते हैं, एलिमेंट आपके रैप होंगे लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। अब आप स्क्रीन का साइज चेंज करते जाएं, आपके सारे के सारे एलिमेंट आपके फ्लेक्स के कंटेनर में ही रैप होंगे लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी यहाँ पे है फ्लेक्स फ्लो के नाम से। फ्लेक्स फ्लो में क्या होगा, आपने अपने एलिमेंट्स का जो फ्लो है, अभी तक हमने 2 प्रॉपर्टीज देखी हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन देखी है और फ्लेक्स रैप देखी है।
तो बेसिकली इन दोनों का कम्बिनेशन है, आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं। अगर तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फ्लेक्स फ्लो, अगर मैं प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ और यहाँ पे हम दो वैल्यूज़ देते हैं कि मुझे रो की फॉर्म में चाहिए और साथ ही मुझे रैप भी चाहिए, इसको सेव करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, रो की फॉर्म में सारे एलिमेंट्स रैप होके आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली जो थर्ड प्रॉपर्टी है फ्लेक्स फ्लो के नाम से, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ का बेसिकली कम्बिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी यहाँ पे मौजूद है जी, जस्टिफाई कंटेंट, यानी कि अलाइन आपने किस तरीके से कंटेंट को करना है। उसके अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे अगेन मैं कुछ जो डिव हैं उनको यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट में, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। फ़िलहाल मेरे पास कुछ इस तरीके से ये आपको कुछ डिफरेंट डिव नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है जी जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट में क्या होगा, आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी अलाइनमेंट सेट की जाएगी। जस्टिफाई कंटेंट हमारे पास इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, जिनमें फर्स्ट हमारे पास वैल्यू है, फर्स्ट करते हैं सेंटर, इसको मैं सेव करता हूँ। तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके फ्लेक्स के कंटेनर के सेंटर में खुद को अलाइन कर लेंगे। उसके बाद मेरे पास एक और वैल्यू यहाँ पे मौजूद है फ्लेक्स स्टार्ट के नाम से, वो आपके फ्लेक्स के कंटेनर के स्टार्ट में चले जाएंगे। इसी तरीके से मेरे पास एक थर्ड वैल्यू यहाँ पे मौजूद है फ्लेक्स एंड के नाम से। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कंटेनर के एंड पे चले जाएंगे। ठीक है, तरतीब वही रहेगी 1 2 3 4, लेकिन कंटेनर के लास्ट पे चले जाएंगे। सेम इसी तरीके से हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट में एक और वैल्यू यूज़ की जाती है स्पेस अराउंड। इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करें तो देखें हर एलिमेंट के अराउंड में इक्वल स्पेस आ गई है। ठीक है जी, लेफ्ट और राइट साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड पे इक्वल स्पेस है। अब आपके माइंड में फ़ौरन से आएगा कि 2 के लेफ्ट साइड पे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, 1 के लेफ्ट साइड पे तो कम स्पेस है। बेसिकली इक्वल स्पेस ही है, इसकी लेफ्ट की स्पेस और इसकी लेफ्ट की स्पेस इक्वल है। बेसिकली राइट वाली स्पेस ये 1 की यहाँ पे साथ मर्ज हो गई है। ठीक है, तो ये है स्पेस अराउंड की वैल्यू। और इसी तरीके से हमारे पास एक और वैल्यू यहाँ पे मौजूद है स्पेस बिटवीन। अब क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान में इक्वल स्पेस आ जाएगी दरमियान में। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए डिफरेंट वैल्यूज़ हमने यहाँ पे देखी, सेंटर की देखी, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, फ्लेक्स स्टार्ट और एंड। इस तरीके से आप अपने कंटेंट की अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं जहाँ पे भी उसको आप सेट करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जी, अगर स्लाइड की तरफ जाएं, अलाइन आइटम्स। ये बेसिकली डिफरेंट आइटम्स हैं आपके फ्लेक्स कंटेनर की। अलाइन आइटम्स की एक प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, कंटेनर की हाइट मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं 250 पिक्सल, इसको सेव करते हैं तो ये कंटेनर कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी किस तरीके से वर्क कर रही है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जी अलाइन आइटम्स, और फर्स्ट वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है सेंटर, इसको सेव करते हैं। ये देखें यहाँ पे ये x मिस हो गया, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, ये देखें। यानी कि अब वर्टिकली बेसिकली आपकी जो आइटम्स हैं वो खुद को अलाइन कर लेंगे वर्टिकली। जस्टिफाई कंटेंट में क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टली आपकी जो आइटम्स थी वो खुद को अलाइन कर रही थी, जबकि यहाँ पे वर्टिकली होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ सेंटर के बाद, जैसा कि हमने वहाँ पे यूज़ की थी फ्लेक्स स्टार्ट। और आपकी जितनी भी आइटम्स हैं ये कंटेनर के स्टार्ट में बट वर्टिकली वे में। इसी तरीके से सेकंड वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद थी फ्लेक्स एंड, इसको सेव करते हैं। अब आपके कंटेनर के एंड पे ये वैल्यू चली जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक और वैल्यू होती है स्ट्रेच के नाम से, स्ट्रेच, और इसको यहाँ पे सेव करें। अब क्या होगा, आपके जितने भी यहाँ पे आइटम्स हैं वो सारे के सारे जो आइटम्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे। ये जी हाइट यहाँ पे मैंने जो फिक्स की हुई है, इसको यहाँ पे मैं कमेंट में करता हूँ, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपका कंटेनर जितना भी होगा, आपके एलिमेंट्स उस कंटेनर के अकॉर्डिंग वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएंगे।
उसके बाद मेरे पास एक और यहाँ पे वैल्यू है, स्ट्रेच की जगह बेस लाइन की वैल्यू है। बेस लाइन को समझने के लिए आपको मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करके बताता हूँ। इसको सेव करते हैं। फ़िलहाल आपको यहाँ पे नॉर्मल ये इनकी बेस लाइन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये इनकी बेस लाइन है, सेंटर में बेस लाइन बेसिकली होती है। क्या मतलब है इस चीज़ का? मैं यहाँ पे काम करता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट को H1 में रख देता हूँ, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए। इसको मैं H2 में कर देता हूँ, और जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसको फर्ज करते हैं जी H4 में कर देते हैं। अब सब का फ़ॉन्ट साइज डिफरेंट हो गया ना। फ़ॉन्ट साइज डिफरेंट होने से क्या होगा, सब की जो बेस लाइन है वो डिफरेंट हो जाएगी। ये देखें, ठीक है। जो सेंट्रल पॉइंट है बेसिकली सब का, इसको देखें, यहां से आपको समझ आ जाएगी बेस लाइन की। अगर तो बात करें फ्लेक्स स्टार्ट की, तो यहां से आपका जो कंटेंट है वो स्टार्ट हो रहा था। बेस लाइन में क्या हुआ, आपका जितना भी फॉन्ट है वो सारे के सारा एक बेस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ये देखें, ABCD और E एक लाइन है सेंटर में, उसके ऊपर सारा कंटेंट लाई कर रहा है। सेम इसी तरीके से ये जो 3 है जहां पे ये लाई कर रहा है, उसी पे इक्वली 1 2 3 4 उसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो ये बेसिकली बेस लाइन कहलाता है इनका, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे यहाँ पे अलाइन कंटेंट के नाम से प्रॉपर्टी है। जैसा कि हमने जस्टिफाई कंटेंट को यहाँ पे देखा था, सेम उसी तरीके से अलाइन कंटेंट है, लेकिन ये वर्टिकली वर्क करती है। उसके लिए यहाँ पे हाइट में ले लेता हूँ 500 पिक्सल, और यहाँ पे इसको हम रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर्टी लेंगे अलाइन कंटेंट। फ़िलहाल यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं जी स्पेस अराउंड मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, इसको सेव करते हैं। सेकंड एक और काम करते हैं, यहाँ पे मैंने हेडिंग्स वगैरह को ख़त्म कर दिया है, और इसको हम यहाँ पे कमेंट से बाहर कर लेते हैं, सेव करें। अच्छा, एक और काम करना है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे फ्लेक्स रैप को भी यूज़ करेंगे। फ्लेक्स रैप, और इसकी वैल्यू मैं दे दूंगा रैप। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ये देखें, ठीक है। स्पेस अराउंड की मैंने यहाँ पे वैल्यू यूज़ की है, तो आपके पास जितना भी आपका कंटेंट था वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे सेकंड वैल्यू यूज़ करता हूँ, स्पेस बिटवीन, इसको सेव करते हैं। ये देखें, ठीक है जी। प्रॉपरली आपका जो कंटेंट है वो सेट यहाँ पे हो रहा है। सेंटर यूज़ करते हैं, ये सेंटर में आ जाएगा आपके कंटेनर के, कंप्लीट कंटेनर के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट मूव कर रहा है, ठीक है जी। अलाइन कंटेंट की जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली इस तरीके से वर्क करती है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट, ये हमारे पास कंटेंट इस तरीके से आ जाएगा। और नेक्स्ट अगर मैं यूज़ करता हूँ फ्लेक्स एंड, तो कंटेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कंटेनर की हाइट के अकॉर्डिंग वर्टिकली ये खुद को यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेच को यूज़ कर लेता हूँ, स्ट्रेच को, इसको सेव करते हैं, तो हमारे पास ये कंटेंट सारे का सारा स्ट्रेच हुआ है, लेकिन उसी कंटेनर में रैप है, ठीक है। कंटेनर से बाहर नहीं जाएगा। इसको अगर मैं स्क्रीन को भी चेंज करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो कंप्लीट कंटेंट है वो सारे का सारा यहाँ पे रैप है, वो इस कंटेनर से बाहर फ्लो नहीं कर रहा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास जो फ्लेक्स का कंटेनर होता है, उस कंटेनर को लेके हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा इसका रिव्यू अगर करें, फ्लेक्स डायरेक्शन को डिस्कस किया, फ्लेक्स रैप को डिस्कस किया, फ्लेक्स फ्लो है, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट। देखें, मैंने कंप्लीट अभी तक कहीं पे भी ना फ्लोट को यूज़ किया, ना पोजीशन को यूज़ किया, ना डिस्प्ले ब्लॉक वगैरह को यूज़ किया है। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे फ़ायदा है कि किस तरीके से हम यहाँ पे फ्लेक्स को यूज़ करते हुए कंप्लीट अपने वेब पेज को रिस्पॉन्सिवनेस के साथ लेआउट को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं।
तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट मैं 1 या 2 वीडियोज़ में इसको डिवाइड कर दूँगा। दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लाजमी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें वीडियोज़ को भी और चैनल को भी। अल्लाह हाफ़िज़।